आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं पीएसए लैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज हम जिस विषय पर मैं आपके साथ में चर्चा करने जा रहे हैं, यह एक अत्यंत ही गंभीर विषय है जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हम आपके साथ में बात करने जा रहे हैं मेडिकल किडनैपिंग, जो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। जब इलाज नहीं, मुनाफा प्राथमिकता बन जाए, तब यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह किसी अफवाह या सोशल मीडिया की पोस्ट की कल्पना नहीं है। यह भारत के एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट अस्पताल में घटित एक सच्ची घटना है, जो आज देश के लाखों मध्यवर्गीय परिवारों के मन में डर बन करके बैठी है। एक साधारण पेट दर्द से आईसीयू तक का यह सफ़र है अभिनव वर्मा की मां, जिनकी उम्र मात्र 50 साल थी। स्वस्थ, हंसमुख और जीवन से भरी हुई यह जिंदगी, परंतु एक दिन पेट में हल्का सा दर्द उठा। पास ही बंगलुरु के बनेरघट्टा स्थित फोर्टिज अस्पताल में पहुंची और डॉक्टर कनीराम ने अल्ट्रासाउंड करने को कहा। रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि गोल ब्लैडर में भारी पथरी है, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और सब फिर ठीक हो जाएगा। अभिनव मां को घर ले आए, पेन किलर से दर्द भी खत्म हो गया और जिंदगी सामान्य रूप से चलने लगी। परंतु डर का बीज और इलाज का व्यापार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद ही अस्पताल से अभिनव वर्मा को फोन आया और कहा गया कि पथरी का रहना बहुत ही खतरनाक है और ऐसे में कैंसर की संभावना है, इसलिए उसे तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी है। यह सुनने के बाद में डरे हुए बेटे ने डॉक्टर की बात पर में भरोसा किया, क्योंकि भारत में आज भी माना जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, वह झूठ नहीं बोलता। अस्पताल जब पहुंचा तो एक दूसरे डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर अहमद ने ईआरसीपी और बायोप्सी की सलाह दे दी और कहा गया कि पैंक्रियाज कैंसर का मात्र 0.5% शक है और एहतियात ज़रूरी है। बायोप्सी भी कर दी गई, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। अब इलाज के नाम पर में शरीर का टूटना, बायोप्सी और एंडोस्कोपी के बाद में मां को असहनीय दर्द होने लगा। गोल ब्लैडर ऑपरेशन तो हुआ नहीं, उल्टा उन्हें आईसीयू में डाल दिया गया। जब भर्ती हुई तब उस समय उनकी लीवर सामान्य थी, किडनी सामान्य थी, हार्ट भी सामान्य थी, सभी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल थे। फिर एक एक कर डॉक्टर कहते गए कि अब लीवर खराब हो रहा है, अब किडनी फेल हो रही है, डायलिसिस करना पड़ेगा, फिर बीपी गिर रहा है, फेस मेकर लगाना पड़ेगा। फेस मेकर भी लगाया गया, लेकिन हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। अब आईसीयू, जहां सवालों की जगह बिल थमाए जाते हैं। अब 50 दिन तक आईसीयू का सफ़र चलता है। दर्द, बेहोशी, ड्रिप, इंजेक्शन, खून की बोतलें, डॉक्टरों से सवाल करने पर में चुप्पी, लेकिन जब पैसे चाहिए तभी डॉक्टरों से संवाद हो पाता है और एक दिन कहा जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही कई लाख रुपये जमा करने की शर्त रख दी जाती है। अभिनव रिश्तेदारों के सामने गिड़गिड़ाता है और उसी दिन पैसे भी जमा करा देता है। इसके बाद ऑपरेशन कैंसिल कर दिया जाता है और मां का अंत और सिस्टम का चेहरा कैसा होता है, यह तब देखने को मिलता है जब 50 दिन आईसीयू में रहने के बाद भयानक पीड़ा से कराहते हुए उसकी मां
वहाँ दम तोड़ देती है। जहाँ अस्पताल का बिल आता है 43 लाख रुपये और दवाई का खर्चा आता है 12 लाख रुपये और 50 यूनिट खून चढ़ाई जाती है। सबको सब गृह में रखवा दिया जाता है। बाकी पैसे जमा कराने की शर्त तक सबके पास में हॉस्पिटल के द्वारा बाउंसर खड़े कर दिए जाते हैं। इससे भी भयावह सच यह है कि अभिनव ने अब बस एक शर्त रखी कि मेरी मां की सभी रिपोर्ट की जांच एक स्वतंत्र डॉक्टरों की टीम से कराई जाए। बहुत मुश्किल से इसकी अनुमति भी मिल गई, परंतु जब रिपोर्ट आई तब सभी चौंक गए। अनुभव वर्मा की मां के गोल ब्लैडर में कोई पथरी थी ही नहीं। तब सवाल किससे है? यह सवाल किसी एक डॉक्टर या अस्पताल से नहीं है, यह सवाल उस कॉरपोरेट मेडिकल सिस्टम से है जहां मरीज नहीं केस देखे जाते हैं, इलाज नहीं पैकेज बेचे जाते हैं, डर को हथियार बनाया जाता है और आईसीयू मुनाफे का सबसे बड़ा वार्ड बनाया जाता है। अब देश के प्रधानमंत्री से यह सीधा सवाल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया था। क्या अब समय आ गया है कि भारत के निजी अस्पतालों के इस बेलगाम तंत्र पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो या नहीं हो? आईसीयू की ऑडिट अनिवार्य होनी चाहिए। अनावश्यक जांच और ऑपरेशन को यहाँ पर में अपराध माना जाए। स्वतंत्र मेडिकल जांच बोर्ड हर जिले में हो। मरीज की मौत के बाद रिपोर्ट रोकना एक बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में माना जाए, क्योंकि अगर इलाज ही सबसे बड़ा डर बन जाए तो यह देश कैसे सुरक्षित कहलाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आज यह कहानी अभिनव वर्मा की एक सिर्फ मां की नहीं है, यह भारत के उस हर परिवार की कहानी है जो अस्पताल के दरवाजे पर उम्मीद लेकर तो जाता है और बाहर आता है कर्ज, सदमा और शोक। पीएसए लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।